आदमी है झंडा लगा के घूम रहे हैं। कोई पुलिस बोलती है हम क्या करेंगे, तो जेएमएम का आदमी है। अरे सर जेएमएम का आदमी नहीं है, वो तो बीजेपी का आदमी है, ज़बरदस्ती वो पैसा दे करके आया है और झंडा लगा के घूम रहा है। इसलिए माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी को जब तक वो पार्टी का मेंबर नहीं हो, कोई भी झंडा नहीं लगा सकता है। किसी को झंडा लगाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। जो पार्टी का आदमी है, जो पार्टी का पदाधिकारी है, जो पार्टी का पुराना कैडर है, उसको लगाने का सिर्फ झंडा अधिकार दिया जाना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस तो है ही, और इसमें जो है कुछ लोग जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, वो लोग आकर के युद्ध स्तर पर जो है चंदाखोरी करते हैं। 21-21 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये की मांग व्यवसायियों से की जाती है। और ये जो है ये केंद्र का आदेश नहीं होता है कि ये बताया जाए इन दिनों 4 फरवरी की क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको जनता के धन्यवाद। देखिए 4 फरवरी की तैयारियां तो हर साल होती हैं, और इस बार भी जो है 4 फरवरी को जो है भव्य प्रोग्राम की तैयारी है। चार फरवरी को लेकर के झारखंड के नेताओं ने जो धनबाद जिला में देखा जा रहा है कि निश्चित तौर पर चंदा की वसूली तमाम जगहों में हो रही है, जैसा कि और उसके बाद में ऊपर से जो आदेश है, क्या लग रहा है कि आदेश होगा चंदा के लिए? देखिए बात ऐसी है ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस तो है ही, और इसमें जो है कुछ लोग जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, वो लोग आकर के युद्ध स्तर पर जो है चंदाखोरी करते हैं। 21-21 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये की मांग व्यवसायियों से की जाती है। और ये जो है ये केंद्र का आदेश नहीं होता है कि केंद्र का आदेश है कि आप जाकर के चंदाखोरी कीजिए। आपको चंदा उसी से लेना है जो आपको देगा। जोर ज़बरदस्ती से आप चंदा नहीं ले सकते हैं। अगर जोर ज़बरदस्ती से आप चंदा ले रहे हैं तो कौन लोग हैं ये लोग जोर ज़बरदस्ती से चंदा मांगने वाले? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग नहीं हैं। ये लोग जो है भाजपा से आए हुए दलाल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की छवि खराब करने के लिए। यहाँ देखिए बड़े पैमाने पर जो है ना, सत्ता आते ही जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग शामिल हो रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो आंदोलनकारी थे वो घर चले गए। उनका परिवार जो है उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन लोगों को कुछ मिला ही नहीं। ना आंदोलन में मिला उनके परिवार को, और ना आज उन लोगों को मिल रहा है, ना उम्मीद रखते हैं वो लोग। क्योंकि सिर्फ यहाँ आंदोलन का बात करके आंदोलनकारियों के साथ छलावा किया गया। आज कहीं पर भी 4 फरवरी में आंदोलनकारी को कहीं सम्मान नहीं दिया जाता है, कहीं सम्मान नहीं मिलता है, कोई आदमी उन लोग को पूछता नहीं है। ज़िले के जो पदाधिकारी बनाए जाते हैं वो लोग कोयला तस्करी, ज़मीन माफियागिरी, हर तरह के गैर कानूनी धंधों में लग जाते हैं, अपने घर के बारे में सोचते हैं, जिसके चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद में पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। धनबाद पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो जनाधार था सरकार मुर्मू के टाइम में, मोहम्मद शमीम के टाइम में, आज वो जनाधार नहीं है। आज यहाँ किनको लिया जाता है? जो पैसा दे करके पद खरीद के आ रहे हैं। तो वो जब पैसा दे करके पद खरीद के आ रहे हैं तो वो जितना पैसा दिए हैं उससे 40 गुना 50 गुना ज़्यादा पैसे की वसूली करते हैं, अवैध वसूली करते हैं। कि मैं तो ज़िला में हूँ, मैं नगर में हूँ, मैं महानगर में हूँ, मैं सचिव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डकाना हूँ, ये करके। एक बात मैं और कह देना चाहूँगा, एक महिला नेत्री है जिसके पास एक महिला नहीं है धनबाद के अंदर में, पदों को बेच रही है। चलिए मेरा रांची में बहुत अच्छा संबंध है, दीजिए इतना पैसा दीजिए, मतलब लाखों लाख रुपया उस तरह की महिला ने पदों में लोगों को ला करके बीजेपी के लोगों को एक साजिश के तहत ले आती है और सत्ता आ गई है, लूटो। तो बीजेपी तो यही चाह रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूरी तरह से समाप्त कर दे। वो नेत्री के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो नेत्री सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पार्टी का इस्तेमाल कर रही है, और उस कभी बोलती है मैं केंद्र में प्रवक्ता हूँ, कभी बोलती है मैं केंद्र में सचिव हूँ, कभी बोलती, मतलब जितना फ्रॉडगिरी होता है वो करने के लिए हर तरह के पदों का अपना इस्तेमाल कर रही है। आखिर उनको कौन संरक्षण दे रहा है?
ये माननीय हेमंत सोरेन जी को जांच कराना चाहिए। पार्टी का मामला है, जो लोग आंदोलन से जुड़े हुए थे वो लोग घर क्यों चले गए, उनको सम्मान क्यों नहीं दिया गया। आखिर ये जो टटुआ फटुआ लोग जो आकर के जिलाध्यक्ष बन रहे हैं, सचिव बन रहे हैं, फलाना चीज़ बन रहे हैं, जो लोग पर पत्थर लूटने के आरोप हैं, जिन लोगों को कोयला लूटने के आरोप हैं, जिन लोगों को ज़मीन लूटने के आरोप हैं, सरकार की ज़मीनों को बेचवा रहे हैं। आप अंचल में चले जाइए, मैया सम्मान योजना दलालों द्वारा कब्जा कर लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं महानगर हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये करिए, ये महिला हमारी है। 40-40 महिलाएं बाहर की ला करके आधार वेरिफिकेशन कराए गए। माननीय हेमंत सोरेन ने उन गरीब महिलाओं को सहयोग दिया कि आप लीजिए, हम आपको सहयोग दे रहे हैं, आप लोग काम कीजिए। लेकिन यहाँ तो दलालों की फौज जो है, मैया सम्मान योजना की भी ऐसी की तैसी कर दी। आज लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, यही लोग बाहर में हल्ला कर रहे हैं। अंचल कार्यालय में, अंचल कार्यालय का जो फुटेज है उसको निकाला जाए, सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाए कि रोज़ वहाँ कौन दलाल जो है वहाँ बैठ करके दलाली कर रहा है। अंचल अधिकारी को बोल रहा है मैं तो अमुख हूँ, मेरी बात को सुनिए, इस औरत का ये करिए, ये इसका ज़मीन का कारोबार, ये ज़मीन का मामला है, इसको देखिए। सरकार की ज़मीनों के लिए दबाव बना रहे थे। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन का आज जो है सामने आ रहा है कि ये आंदोलनकारी हो गए। जो लोग आंदोलनकारी थे वो लोग बाहर घर चले गए, लेकिन जो दलाल हैं, जो दलाल किस्म के लोग हैं, वो लोग बोलते हैं हम लोग अमुक आदमी हैं, हम लोग हेमंत सोरेन के आदमी हैं, हम फलाने के आदमी हैं, हम ढकाने के आदमी हैं। जो लोग शिबू सोरेन के साथ रह के आए, आज वो लोग सब घर में चले गए। लेकिन हेमंत सोरेन के साथ रहने वाले आदमी, जबकि हेमंत सोरेन किसी को सामने नहीं बुलाते हैं, उनको सिर्फ काम से मतलब रहता है, काम करो और जाओ, काम करो उन्होंने कहा। लेकिन ये तो चंदाखोरी में लग गए। 4 फरवरी के नाम पर लूट मचा दी है, लूट रहे हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक, हम करते करते झारखंड मुक्ति मोर्चा का धनबाद में जनाधार पूरी तरह से समाप्त कर दिया इन लोगों ने। जिसके चलते हम लोग एक बार फिर बोलेंगे कि अब कोई आंदोलनकारी पैदा नहीं होगा, झारखंड के लिए कोई आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं होगा, समझे। क्योंकि आप जिस लोगों को आप ले आ रहे हैं वही आदमी कल सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार रहेंगे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं पर भी नहीं रहेगा। अगर इस तरह का काम होते रहेगा, इन लोगों की जांच करवाइए। जो लोग आज बोलते हैं हम जिला में हैं, हम महानगर में हैं, ये लोग कहाँ से आए। और एक बात मैं बता देना चाहूँगा, आज ललुआ फटुआ सब आ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लगा करके, जिन लोग कल बीजेपी का झंडा लगा के घूम रहा था, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लगा के घूम रहा। भैया वो मेंबर हैं, मेंबर नहीं है, पैसा दे करके आ रहे हैं। वो महिला नेत्री पैसा ले रही है और झंडे लगवा दे रही है, तो ये चलेगा नहीं। और वो लोग क्या है, सत्ता में जब तक है हम कोयला लूटेंगे, ज़मीन लूटेंगे, बालू लूटेंगे, हर तरह की चीज़ें लूटेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा बदनाम होती है तो होने दो, हमको उससे मतलब नहीं है। हम अपने स्वार्थ के लिए आए हैं, पैसा दे करके पद लिए हैं। यहाँ तो पद बिक रहे हैं महाराज, छोटे छोटे पदों को बेचा जा रहा है। जिसको पावर दे दी जा रही है, पावर खरीद करके उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। झंडे क्यों लगाए जा रहे हैं? झंडे का मतलब क्या हुआ? आप मेंबर है तब आप झंडा लगा सकते हैं। जाइए तो आप ऐसे लगा करके किसी पार्टी में दिखाइए तो आप झंडा लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हैं? कोयला माफिया है, मर्डरर है, शूटर है, अपराधी है, सब आदमी यहाँ झंडा लगा के घूम रहे हैं। कोई पुलिस बोलती है हम क्या करेंगे, तो जेएमएम का आदमी है। अरे सर, जेएमएम का आदमी नहीं है, वो तो बीजेपी का आदमी है। ज़बरदस्ती वो पैसा दे करके आया है और झंडा लगा के घूम रहा है। इसलिए माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी को जब तक वो पार्टी का मेंबर नहीं हो, कोई भी झंडा नहीं लगा सकता है। किसी को झंडा लगाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। जो पार्टी का आदमी है, जो पार्टी का पदाधिकारी है, जो पार्टी का पुराना कैडर है, उसको लगाने का सिर्फ झंडा अधिकार दिया जाना चाहिए। बाकी ये जो आ रहे हैं, आज आए इसमें, कल चले गए उसमें, ऐसे लोगों को नहीं चलेगी पार्टी। अपना परिचय देंगे। मैं जेपी वालिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुला।